आप किसी भी संख्या का वर्ग रूट 2 सेकंड में निकाल सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखें। जैसे कि ये 576 का वर्ग रूट है, इसे निकालना कैसे है? हमें ये देखना है इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 कितने से बनता है? एक तो 4 से 6 बनता है, 4 के वर्ग से, और एक 8 के वर्ग, सॉरी 6 के वर्ग से 6 बनता है। तो आगे वाली संख्या हमें ये देखनी है कि इसके पास वाला वर्ग रूट कितना है, तो 49। 49 इससे कम है तो हम कम वाली संख्या लेंगे। तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा इसका इकाई का अंक वो कितना आएगा, 4। तो ये 57 है। अब 57, अब यहाँ रखना कितना है हमें वो भी देखना है। तो हम ये चेक कर लेंगे, 20 का वर्ग और 30 का वर्ग, इन दोनों के ही बीच में ये तो 400 है, और 30 का वर्ग कितना है, 900। तो इन दोनों के ही बीच में 576 है। तो जिसके बीच में 20 और 30 के बीच में 4 किस में आता है, 24 में। तो ये कितने का वर्ग हो जाएगा, 24 का। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम, 729 का। 729, 729 का कैसे निकालेंगे, 9। लास्ट वाले डिजिट देखेंगे, 9। 9 कितने से बनता है, एक तो 7 के वर्ग से 9 बनता है, और एक 3 के वर्ग से 9 बनता है। तो हमें तो ये पता लग गया दो संख्याओं से 9 बनता है। अब ये देखें इसके 72 के पास वाला वर्ग रूट कौन सा है। 72 के पास वाला वर्ग रूट एक तो 81 है पास वाला, यानी 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग कितना, 64। तो 72 के पास पास वाला कौन सा पड़ रहा है, 81। तो ये ज्यादा है, तो हमें इतना पता लग गया, इसमें ज्यादा वाली संख्या लेंगे। तो ज्यादा वाली संख्या कौन सी है। अब आगे हमें ये चेक करना है, 72, 729 है, तो इन्हीं के बीच में कौन सी संख्या ऐसी है कि जिसमें 7 आते हैं, 27। 9 प्लस 2√14 को हल कीजिए। इसे देखकर बच्चे चकराते हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना है, आगे वाली पीछे वाली संख्या की फैक्टर करनी है। और फैक्टर ऐसे करने जो आगे वाली संख्या के बराबर हो जाए जोड़कर। तो 14 के फैक्टर करो तो कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14। तो इसका यहीं पर हमें आंसर आ जाएगा कितना, √7 और √2। अगर यहाँ प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √7 प्लस √2। देखो चंद सेकंडों में ऐसे सवाल हो गए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 + 2√6 को हल कीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर, ये तब ट्रिक लगेगी जब आगे कितना दिया हो तो। अगर 2 की जगह अगर 4 दिया हो तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक तभी यूज करेगी जब यहाँ पर कितना लिखा हो तो, इसका होना जरूरी है। जैसे ये दिया हुआ है, 6 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा, √3 और √2। गुणा करने पर कितना, 6, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 5। तो प्लस, तो यही आंसर हो जाएगा, √3 प्लस √2। अब इनकी जगह ये ना लेकर कोई और सवाल दिया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये दिया हो, 7 + 4√3 को हल कीजिए। ये अंडर रूट में, सॉरी, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब 4, 4 से हमें कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो 2 बनाओ, तो यहाँ से 2 अंदर ले जाएंगे। जब बाहर से अंदर ले जाते तो वर्ग हो जाता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का गुणा हो जाएगा। तो ऐसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 7 + 2 कितने, 12। अब 12 के गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़कर 7 बन जाए, कितना, 4 दिया 12। तो √4 प्लस √3 इसका आंसर हो। देखिए कितनी जल्दी हो इन सवाल, इन सवालों को तो चुटकियों में हल कर दे। और बच्चे इन सवालों को देखकर पता नहीं क्यों घबराते हैं। एक सवाल आपके लिए देते हैं, इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताना, इसका आंसर कितना होगा। कमेंट में जरूर बताना।
करिए सभी लोग। बने रहिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप बहुत जल्दी ट्रिक के माध्यम से कर देते हैं ऐसे सवालों को। धन्यवाद। चलो देखिए, इन सवालों को देखिए। इन सवालों को करना कैसे है, बस कुछ नहीं करना है। इस चार को हमने क्या बोला था, यहाँ केवल क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इस चार को तो हम दो बनाएंगे, तो दो अंदर ले जाएंगे तो दो का वर्ग। तो कैसे बनाएंगे, पहले आपको समझा देते हैं। वन माइनस, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दो गुणा दो अंडर रूट तीन। अब ये दो जब अंदर जाएगा अंडर रूट के अंदर तो चार बन जाता है। तो चार का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, वन माइनस दो अंडर रूट चार का अंदर गुणा हो जाएगा बारह। बारह के ऐसे गुणा करने हैं कि घटा के कितना, तीन। तो घटा के तीन करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, चार। और घटा के सॉरी एक, अंडर रूट चार माइनस अंडर रूट कितना, तीन। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऐसी धमाकेदार ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।